सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और कल हमारे कई मित्रों ने हमारे ऊपर सवाल उठाए कि आपने क्यों जो वकील है राकेश किशोर उनका समर्थन नहीं किया है, जो हंगामा हुआ है उस पर आप दूसरी तरह से बात क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम चूंकि इस देश से कॉलेजियम और न्यायपालिका की अक्षमता को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इस तरीके के हंगामों पर अगर हम ज्यादा उग्र हो जाएंगे या ज्यादा उस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे तो वो लड़ाई हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती है, जो कि बड़ी लड़ाई है। हालांकि एडवोकेट विकास कुमार ने अपना पक्ष रख दिया है, एएनआई ने उनका इंटरव्यू लिया है, आप उस पर अच्छी तरह से सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। और जो कहा है उससे पूरी की पूरी न्यायपालिका पर ही सवाल उठ रहे हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है सोनम वांगचुक की बेल प्ली पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को अगले सोमवार तक के लिए टाल दिया है, उससे जो कांग्रेस का इकोसिस्टम था, राहुल गांधी या दूसरा जो पूरा ग्रुप था विपक्षियों का, उसको बहुत तगड़ा झटका लगा है। झटका कपिल सिब्बल को भी लगा है, जो कि इस मामले में पैरवी कर रहे थे सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से। मामला इस तरह से है कि कपिल सिब्बल को शायद पहले ही ये खटका महसूस हो गया था कि उन्हें राहत लेने में थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मामला है वो न तो सीजीआई की अदालत में गया, न जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में गया, ना ही उन्हीं की तरह पारदीवाला या किसी अन्य ऐसे जज की अदालत में गया जहां सिब्बल सिंघवी को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। इस मामले की सुनवाई जो कर रही थी उस बेंच में थे जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया। अंजारिया साहब अभी पिछले ही दिनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो उनको लेकर बहुत ज्यादा चीजें अनुमानित नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से जस्टिस अरविंद कुमार ने कपिल सिब्बल से ये कहा कि हम देखिए इस तरीके से एकदम से कोई फैसला इस मुद्दे पर नहीं ले सकते हैं, उसके बाद कपिल सिब्बल की तमाम कोशिशों के बावजूद इस मामले को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। सिब्बल ने कहा कि जो गिरफ्तारी है ये ही अवैध है, यानी कि एनएसए एक्ट लगाने की तो बात बाद में आएगी, लेकिन गिरफ्तारी को ही अवैध बताकर वही खेल खेलने की कोशिश की गई जो केजरीवाल के मामले में की गई थी। क्योंकि केजरीवाल को लेकर जितनी बहसें हुई थी उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने यही मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया था कि गिरफ्तारी गलत है और एफआईआर को भी गलत वो बता देते हैं। ऐसा करके ये लोग कानून को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये कानून के ऊपर जाएंगे तो एनएसए के एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जिनका पालन करना पड़ेगा सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी को। इसलिए ये लोग गिरफ्तारी को गलत बताकर हैवियस कॉर्पस की प्ली लगाते हैं, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि एक मौलिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा सकती है। लेकिन सवाल फिर यह भी है कि ये प्ली तो हाई कोर्ट में भी सुनी जा सकती है, लेकिन सिब्बल सिंघवी जैसे लोग आसानी से जानते हैं कि हाई कोर्ट में उनके कुतर्क उतने ज्यादा कारगर साबित नहीं होते जितने कि सुप्रीम कोर्ट में साबित होते हैं। लेकिन कल की सुनवाई में यहां भी उनकी भद्द पिटती हुई ही नजर आई। सिब्बल ने जब यह कहा कि डिटेन करने से पहले सोनम वांगचुक को उस गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, तो इस पर सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट कर दिया कि उनको बताए गए थे और उन्होंने अपने वकील से भी इस पर राय ली थी। इस पर सिब्बल ने कहा कि उन्होंने इंटरकॉम पर राय ली थी, तो उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने वकील से पूछताछ की थी। सिब्बल ने कहा कि नहीं, उनकी पत्नी को भी इसका कारण दिया जाना चाहिए, तो इस पर सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट कर दिया कि वो जरूरी नहीं है। लेकिन जब जज साहब ने कहा कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसको देखेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो हम कर सकते हैं। यानी उन्होंने इस बात को टाल दिया अगली सुनवाई तक के लिए। अब सवाल ये उठता है कि सिब्बल जैसा वकील जिस मामले की सुनवाई कर रहा है, मतलब जिस मामले में पैरवी कर रहा है, उस मामले में भी 2 जजों की बेंच ने मामले को 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया और सोनम वांगचुक, जिसका सीधा संबंध कांग्रेस पार्टी से या दूसरे अब्दुल्ला और दूसरी पार्टियों के लोग उसके समर्थन में है, उसको आसानी से राहत क्यों नहीं दी गई, तो उसके पीछे जो कारण है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके पीछे कारण है सुप्रीम कोर्ट की जो साख पिछले 2-3 महीनों में गिरी है, खासकर यशवंत वर्मा का मामला हुआ और उसके बाद तमाम ऐसी खबरें जब आई
उसके बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसकी एक खतरनाक परिणति कल सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ये समझ में आ गया है कि सिब्बल सिंघवी के बहकावे में आकर अगर वो कुछ भी पहले ही जैसा करेंगे तो शायद उनके खिलाफ जो जनता की प्रतिक्रिया है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए अब वो किसी भी कानून को अपने हिसाब से, जैसे कि सिब्बल और सिंघवी मनवाने की कोशिश करते हैं, वैसा करते हुए जज नजर नहीं आ रहे हैं। और जजों ने कोई जल्दबाजी न दिखाते हुए साफ कर दिया कि हम इस मामले में बाकी जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे राज्य सरकार है, एलजी है, केंद्र सरकार है, पुलिस है, जो भी है, उन सबको अब नोटिस भेज दिया गया है और उन्हें उस नोटिस का जवाब अगले सोमवार को देना है। यानी यहां पर सीधे तौर पर उस इकोसिस्टम की एक हार होती हुई दिख रही है, जिसको ये लगता था कि सोनम वांगचुक के मामले में वो दो तरफा फायदा उठाएंगे। एक तरफ इसको बिहार के चुनाव में भुनाने की कोशिश करेंगे और दूसरे तरफ इसके माध्यम से केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाएंगे कि वो जो लद्दाख के आम नागरिक हैं उन पर अत्याचार कर रही है। लेकिन ये मामला चूंकि एनएसए का है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ रहे हैं। और जैसा कि जो पूरी कार्यवाही में बातचीत हुई उससे भी स्पष्ट है कि जजों ने किसी भी तरीके से सिब्बल की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिब्बल के बार बार कहने के बावजूद न तो इस डिटेंशन को, इस गिरफ्तारी को उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो शायद इसे गलत साबित कर देंगे या मान लेंगे, और ना ही सिब्बल ने डिटेन होने से पहले उन रीजंस को बताए जाने की बात जो कही, उस पर सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि हम उन रीजंस को इनको नहीं बता सकते क्योंकि ये फिर उसके आधार पर इस गिरफ्तारी को चुनौती देंगे, जबकि अभी ये हेबियस कॉर्पस के तहत इसको चुनौती दे रहे हैं। यानी ये दोनों तरफ से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये हेबियस कॉर्पस की बात कर रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कर रहे हैं, तो हमने बिना किसी कारण के गिरफ्तारी नहीं की है, उसके लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त कारण है और वो कारण हमने कोर्ट को भी दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि आप इन्हें भी दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इनको नहीं दे सकते और अगर दे सकते तो हम इस पर विचार करेंगे। यानी सीधे तौर पर इस मामले को टाल दिया गया है और उसके पीछे वजह यही है कि आज देश की जनता जगने लगी है और उस जनता के आक्रोश को अब सुप्रीम कोर्ट सहन नहीं कर सकता है। जिस तरीके की घटना कल हुई है, एक बुजुर्ग वकील ने जैसे जूता फेंका, हालांकि वो जूता किसी को नहीं लगा, दूसरे जज की तरफ गया तो उन्होंने उस जज साहब से माफी भी मांगी कि मेरा आपको निशाना बनाने का इरादा नहीं था, मैं आपसे माफी मांगता हूं। और आज उन वकील महोदय का एक इंटरव्यू एएनआई पर निकला है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने ये कुछ नहीं किया है, बल्कि 16 सितंबर को जब सीजीआई ने वो बयान दिया था उसके बाद मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी, मुझे कोई परमात्मा की शक्ति रात को जगाती थी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सनातनी हो, तुम कुछ करो, और इसलिए मैंने भावावेश में आकर ये परमात्मा के कहने से किया है। और इसके लिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सीजीआई गवई को ही दोषी ठहरा दिया, क्योंकि सीजीआई गवई ने ही कहा था कि जाओ और भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, वो ही कुछ कर सकते हैं। तो हो सकता है इन वकील साहब को ये लगा हो कि भगवान ने उनको संदेश दिया है और उन्होंने उस संदेश के तहत सीजीआई बीआर गवई के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की या ये हरकत उन्होंने की। अब इसके पीछे दोनों ही जो बातें हैं, चाहे गवई साहब ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करने की बात कही हो या इन्होंने, ये सब विश्वास का मामला है और हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने साफ कर दिया है कि मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी, परमात्मा की शक्ति मुझे ऐसा करने के लिए कह रही थी, मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने गलत नहीं किया है। अब गलत या सही क्या है ये या तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है या वो व्यक्ति, अगर वो माफी मांगते हैं तो इसका मतलब उन्होंने गलती की, और अगर माफी नहीं मांग रहे तो वो गलती नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ इस मामले को अलग तरीके से भुनाने की कोशिशें भी चल रही है और इसी वजह से हमने इस पर बहुत ज्यादा एक बैलेंस रखने की कोशिश की, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये हो सकता है कांग्रेस इकोसिस्टम केजरीवाल टाइप के किसी व्यक्ति ने ऐसा करा दिया हो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, और विक्टिम कार्ड खेला भी जा रहा है,
क्योंकि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को जातिगत मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं, धर्म का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि दलित सीजीआई इन लोगों से सहन नहीं हो रहा है, जबकि इसमें दलित जाति वाति का कोई संबंध नहीं है। सीधे तौर पर जो उन्होंने एक अनर्गल स्टेटमेंट दिया था सीजीआई ने, उसके बाद किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई और उन भावनाओं के तहत बहते हुए उसने ऐसी हरकत की है, जिस पर सीजीआई ने भी कह दिया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और कार्रवाई हुई भी नहीं। उन्हें रात को ही छोड़ दिया गया था, वो अपने घर चले गए। यानी यहां सीजीआई की तरफ से भी मामले को दबाने की ही कोशिश की गई, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर ये मामला ज्यादा तूल पकड़ेगा तो फिर उनके उस बयान पर फिर से सवाल उठेंगे जो उन्होंने अनावश्यक रूप से दिया था। और कल भी हमने अपने वीडियो में बताया था कि इस तरीके के बयान देने से जजों को परहेज करना चाहिए। और उसके अलावा जो आजकल भाषणबाजी भी जजों की देखने को मिलती है, और उस भाषणबाजी का रूप एकदम राजनीतिक हो जाता है, उससे भी उन्हें बचने की जरूरत है। अन्यथा जो देश की आज जनता है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी प्रतिक्रियाएं दे रही है। और यहाँ पर ये जैन जी का मामला नहीं है, ये जैन एक्स के जो वकील साहब जो थे, ये जैन एक्स से आते हैं, इनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। अगर 60 साल से ऊपर के लोग भी ऐसी चीजों से उत्तेजित हो जाएं और आक्रोशित हो जाएं, तो फिर आप समझ लीजिए कि जजों ने किस तरीके से अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो पुरानी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि एक घटना हुई है तो दूसरी घटना भी हो सकती है, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, हम यही चाहेंगे। लेकिन समाज की जो भावना है, जो संस्कृति की भावना है, जो लोगों की भावना है, उनको आहत करने का अधिकार संविधान ने किसी को नहीं दिया है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक तरफ तो आप प्रधानमंत्री को गाली देना, राष्ट्रपति को गाली देना, इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। जब आप राहुल गांधी जैसे लोगों को इस तरीके के मामलों में या तो सजा निलंबित कर देते हैं या फिर उन्हें डांट कर माफ कर देते हैं, तो उससे भी लोगों का गुस्सा भड़कता है। और अब तक जो चीज आपके पक्ष में खड़ी हुई थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डर से लोग आपके खिलाफ कुछ नहीं करते थे, अब जो ये वकील साहब वाली जो वकील राकेश किशोर की घटना हुई है, उससे लोगों के अंदर ये खौफ भी जाता रहा है। अब उन्हें लग रहा है, और वास्तव में ये उन्होंने एक तरीके से देख भी लिया है, कि ये जो जज होते हैं कोई आकाश से टपके हुए देवदूत नहीं होते, ये भी हमारी आपकी तरह से इंसान होते हैं। और अगर किसी भी संस्था के ऊपर सवाल उठ सकता है तो इनके भी जो अनावश्यक टिप्पणियां होती हैं, जो फैसले होते हैं, उन पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। सवाल तो उठ गया है और उसकी वजह से बहुत से लोग पक्ष विपक्ष में हो गए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वकील ने जो किया वो सही है, दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो जातिगत आधार पर किया गया है या फिर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले जो किया गया वो भी नहीं होना चाहिए था। और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की ये आदत बन गई थी, और अब वो आदत शायद वो सुधारने की कोशिश करेंगे। कल की घटना से तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वांगचुक को राहत देने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है। हालांकि 13 तारीख को सोमवार को जब सुनवाई होगी तब क्या होगा ये देखा जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल सोनम वांगचुक को हवालात में या जेल में ही रहना पड़ेगा, और सिब्बल को उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि सोमवार को वो क्या कुतर्क पेश करके सोनम को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, या फिर से सॉलिसिटर जनरल के दमदार तर्कों के आगे वो फिर विफल होंगे और फिर से खाली हाथ लौटेंगे सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जनता के लिए यह अच्छी बात है कि सिब्बल सिंघवी के कुतर्कों के आगे अब सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से समर्पण करता हुआ नजर नहीं आ रहा है जितना वो 2 महीने पहले कर रहा था। ये सोशल मीडिया पर जो जागरूकता फैल रही है, लोगों तक जो खबरें जा रही हैं, और उसको लेकर एक और घटना हुई कि अभी 2-3 दिन पहले एक स्वामी जी हैं, उन्होंने भी कॉलेजियम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वही सारी बातें उन्होंने रखी जो हम कहते आ रहे हैं कि ये जो कॉलेजियम है ये इस दुनिया का नहीं है, इस पृथ्वी का नहीं है, दुनिया के किसी देश में नहीं चलता है। ये भाई भतीजा चेले चपाटों को जज बनाने का जो सिस्टम है वो संविधान में भी कहीं नहीं है। उसको खत्म करने की जरूरत है, और जब ये खत्म होगा तो योग्य जज चुनकर आएंगे, और योग्य जज निष्ठा के साथ अगर राष्ट्र प्रेम के साथ न्याय करेंगे तो लोगों को न्याय मिलना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये कॉलेजियम से बने हुए जज बैठे हुए हैं,
जो एक दूसरे के भाई भतीजों का हित में काम करते हैं या सेटिंग के साथ इनका जो काम चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि इसके खिलाफ जनता में जागरूकता आए, जनता इस पर एक जनमत संग्रह में भाग ले और अपनी भावना से इन लोगों को साफ स्पष्ट कर दे कि हम न तो कॉलेजियम स्वीकार करेंगे और ना ही आपकी ये जो सिब्बल सिंघवी टाइप के वकीलों के हाथों खेलने की जो जुगाड़ तंत्र वाली जो बेल का खेल चल रहा है, इसको भी जनता स्वीकार नहीं करेगी। और जनता की प्रतिक्रियाएं इन तक बहुत आसानी से पहुंच रही हैं, इसलिए आप शब्दों की मर्यादा बनाए रखते हुए अपनी बात रखिए, अपनी बात कहिए, अपना गुस्सा भी जाहिर कीजिए, लेकिन शब्दों के मर्यादा में। उसका असर होगा और हो भी रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।